हेलो डियर फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू योर चैनल इंग्लिश समाधान। मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, राधे राधे, भारत माता की जय। आप सभी की पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी अपने पिछला जो लेक्चर था वो डिस्कस किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। प्रेजेंट टेंस कब बनता है, किस तरह की जो कि सम क्या नाम है कंडीशंस रहती हैं, उनको अपन डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें टेंस से संबंधित एमसीक्यूज या फिर आपके फिल इन द ब्लैंक्स या फिर आपके कॉमन एरर्स नहीं पूछे जाएं। तो सारी चीजें बारीकियां अपन स्पीकिंग की बात भी करते हैं तो भी आपको टेंस आना बहुत जरूरी है। आइए चलते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा रहेगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस कब बनता है, कौन कौन सी इसकी टर्मिनोलॉजी है, क्या क्या पॉइंट होते हैं, कैसे कैसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे कॉन्टिन्यूअस टेंस को बनाने के लिए हेल्पफुल रहते हैं। प्रत्येक चीज को अपन थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करते हैं। लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, चलेगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो अपने आप में कंटिन्यू वर्ड का मतलब होता है किसी कार्य का जारी होना। क्या होता है? किसी कार्य का जारी होना, तो कंटिन्यू चलता है। यानी कोई कार्य वर्तमान में जारी है, प्रेजेंट में जो चल रहा है एक पर्टिकुलर समय पर, उसे क्या बोलेंगे? कंटिन्यू। देखिएगा कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा पॉइंट आपका, थोड़ा देखिएगा। यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शंस दैट आर करेंटली इन प्रोग्रेस। ऐसी क्रिया जो वर्तमान में क्या नाम है, किसमें है? प्रोग्रेस में, यानी चल रही है। उसके लिए अपन क्या करेंगे? कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले मैंने बताया था आपको, सबसे पहले आप चेक करेंगे, इसमें आपको सब्जेक्ट पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या आएगा? आपका सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद में यानी हेल्प में क्या है? इज एम आर। ठीक है, क्या होती है? इज एम आर होती है। लेकिन अपन किसकी बात कर रहे हैं? सिंगुलर की। सिंगुलर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हमारा जो हेल्प में क्या होगी? इज होगी। यदि प्लुरल होगा तो आर होगी, और इसका सब्जेक्ट जब आई होगा तो इसकी हेल्प में वर्ब एम होगी। देखिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा? आईएनजी। उसके बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। और उसके बाद में क्या है? किसके लिए? ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए आपका फॉर्मेशन है। ये किसके लिए है? ये आपके अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो एक गीत गा रही है। सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, यानी सी क्या है? सब्जेक्ट है। इधर ले आइए, सब्जेक्ट हो गया, इज आ गया सिंगुलर के लिए। ऐसे बात करेंगे आगे, फिर क्या है? आईएनजी, सिंगिंग अ सॉन्ग, ऑब्जेक्ट, बात खत्म। यानी वह एक गीत गा रही है। नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, देखिएगा नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? केवल नोट लग जाएगा। जैसे मैंने कहा वह एक गीत नहीं गा रही है, ध्यान दीजिएगा, वह एक गीत नहीं गा रही है, तो सी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या हो जाएगा? सी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, यानी केवल आपको नोट लगाना है, सेंटेंस हो जाएगा नेगेटिव। इंटरोगेटिव कैसे बनता है? इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनता है? यानी ये सारी चीजें अपन और आगे डिस्कस करते हैं। देखिएगा थोड़ा सा, देखिएगा इंटरोगेटिव की बात करेंगे। इंटरोगेट का मतलब क्या होता है? पूछताछ करना। और इंटरोगेटिव यानी प्रश्न सूचक, जिसके माध्यम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। इंटरोगेटिव की बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भैया जी हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आएगा? सब्जेक्ट। जब हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, और हमारा सब्जेक्ट सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब बाद में आती है, सब्जेक्ट पहले आता है। ठीक है दोस्त, देखिएगा इज, उसके बाद में क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये तो मतलब हर टाइप के सेंटेंस में आएगा, चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, या फिर इंटरोगेट नेगेटिव हो, क्योंकि आपके टेंस का मेन वर्ब सेम रहेगा। ठीक है, चलेगा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये क्वेश्चंस की बात करेंगे तो क्या कह रहा है? जैसे मैंने कहा, क्या वह एक गाना गा रही है? क्या बोलेंगे? क्या वह एक गाना गा रही है? तो उससे पूछा जा रहा है, पूछा जाएगा तो इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वह एक गाना गा रही है? पॉइंट खत्म। आगे चलते हैं। जैसे अगला पॉइंट इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होगा? इंटरोगेटिव का ध्यान रखिएगा, अभी हमने डिस्कस किया था हेल्पिंग वर्ब पहले, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में नोट और लग जाएगा इसमें, बाकी फॉर्मेशन सेम रहेगा। मैंने कहा आपसे, क्या वह गाना नहीं गा रही है? क्या आप आगरा नहीं जा रहे हो? क्या आप उससे बात नहीं कर रहे हो? क्या आप उससे नहीं मिल रहे हो? क्या आप उसे मैसेज नहीं भेज रहे हो? यानी ये क्या है? इंटरोगेटिव और नेगेटिव, यानी कौन से टेंस के? प्रेजेंट के, कॉन्टिन्यूस के। देखिएगा आगे, आइए समझते हैं। इज ही नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, यानी क्या वह गाना नहीं गा रही है? जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपसे, क्या उसे मैसेज नहीं भेज रहे, क्या आप उसे मैसेज नहीं भेज रहे हो? तो क्या हो जाएगा? आर यू नॉट सेंडिंग हिम अ मैसेज। क्या कर सकते हैं आप? आर यू नॉट सेंडिंग हिम अ मैसेज, क्या आप उसे एक मैसेज नहीं भेज रहे हैं? इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। दैट्स इट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब
थोड़ा सा इसके एडवांस पॉइंट की बात करते हैं। ये तो आ जाता है 8 तक का लेवल। ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे यही कहता हूं कि आप बेसिक से और एडवांस तक चीजों को समझिएगा। टेंस बचपन से पढ़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनका जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है वो अपन को आना चाहिए। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं, लेट्स कंटिन्यू। देखिएगा, अभी अपने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर की बात करें तो वो क्या था, सिंगुलर का, लेकिन अपन बात करेंगे प्लूरल की, जो कि मैं आपको भी ओरली बता चुका हूं। ध्यान दीजिएगा, प्लूरल में अफर्मेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट आपका कैसा होना चाहिए प्लूरल, तो फिर वर्ब कैसी हो जाएगी प्लूरल। मैंने क्या कहा था, टेंस का सेंटेंस चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, इंटरोगेट नेगेटिव हो, मेन वर्ब सेम रहेगी। ठीक है मित्र, क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है। सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो वो भी प्लूरल आएगी आर। ठीक है, प्लेइंग क्रिकेट। आगे चलते हैं, वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो दे आर नॉट, क्या हो जाएगा, नॉट लग जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा नेगेटिव। आगे चलते हैं, इंटरोगेटिव की बात करेंगे, वही चीज फिर एक बार आपके लिए लौट के आती है। जैसे मैंने कहा, क्या वे खेल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो पहले क्या आएगा, जब हमारा इंटरोगेटिव होगा तो हेल्प में वो पहले आएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब आएगी। देखते हैं, यानी सबसे पहले क्या आएगा, हेल्प में वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा भैया जी, मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। यही चीजें हैं आपके सीक्वेंस में। यानी क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आर दे प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, आगे चलिए, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात करेंगे तो इसमें फिर क्या होगा, हेल्प में वो पहले, हेल्प में क्या होती है, इज एम आर, लेकिन सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर, सब्जेक्ट सिंगल है तो इज, और सब्जेक्ट हमारा आई है तो एम आएगा। बात खत्म, छोटा सा पॉइंट है। ठीक है, चलिए, जैसे उसके बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट आएगा, उसके बाद में मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब की में क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। बात खत्म। एग्जाम्पल देखते हैं, आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, क्या आप वहां नहीं जा रहे हो, समझ रहे हो। ऐसे दूसरा सेंटेंस की बात करेंगे तो मैं आपके लिख सकता हूं, आर यू नॉट गोइंग देयर, क्या आप वहां नहीं जा रहे हो, यानी आर यू नॉट गोइंग देयर। इस तरह से आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव बना सकते हो। ठीक है, और भी सेंटेंस आप खुद जो कि फिलअप कीजिएगा। जैसे नोट की बात करेंगे, एम इज यूज एज हेल्पिंग वर्ब विद आई, यानी सब्जेक्ट जब आपका आई होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आपका एम आएगी। ये पॉइंट समझने वाला है थोड़ा सा। ठीक है, चलेगा, तो क्या हो जाएगा, आई एम रीडिंग अ नोवल, मैं एक नोवल पढ़ रहा हूं। इसको नेगेटिव बनाएंगे तो आई एम नॉट रीडिंग अ नोवल। यदि आप इसे इंटरोगेटिव बनाओगे तो एम आई रीडिंग अ नोवल, यदि आपको इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाओगे तो एम आई नॉट रीडिंग अ नोवल। ठीक है, चलिएगा, आगे चलते हैं, बेसिक सी चीजों को थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब इसके थोड़े से आगे की बात करते हैं, यानी अब लेवल थोड़ा सा 10th प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है, जैसे टू एक्स, यानी इसका यूज कहां कहां होता है उसको अपन पॉइंट बाय पॉइंट सीक्वेंस में समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यूजेस की बात करेंगे, पॉइंट नंबर फर्स्ट, टू एक्सप्रेस एक्शंस दैट आर हैपनिंग नाउ, ऐसी एक्शन जो प्रेजेंट में हो रही हैं, चल रही हैं, उसके लिए अपन किसका यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आइए देखते हैं, ही इज प्लेइंग टेनिस नाउ, यानी वो अभी टेनिस खेल रहा है, यानी क्रिया वर्तमान में चल रही है। ठीक है दोस्त, दूसरी बात करें, टू एक्सप्रेस एक्शंस दैट आर प्लान्ड, ऐसी मतलब कोई क्रिया जिसके बारे में योजना बनाई जा चुकी है कि इसे अपन करेंगे। सेंटेंस देखते हैं, ही इज वॉचिंग मूवी विद हिज फ्रेंड नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट संडे का मतलब क्या है, ये आने वाला है, और इस चीज को ये प्लान कर चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको प्लान कर चुके हैं तो क्या होगा, इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बना सकते हैं। हालांकि जो अपकमिंग टाइम है वो फ्यूचर में आता है, लेकिन आप इसे कॉन्टिन्यूअस में भी बना सकते हैं। ठीक है, एडवांस पॉइंट ये कहलाता है। फॉर चेंजिंग सिचुएशन, यानी किसी चीज, किसी जगह पर कोई स्थिति बदल रही हो, क्लाइमेट चेंज हो सकता है, सिचुएशन हो सकती है। द क्लाइमेट इज गेटिंग हॉटर ईच ईयर, यानी आपकी जो जलवायु है वो हर साल गर्म हो रही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। टू एक्सप्रेस टाइम एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, यानी किसी मतलब समय को, बोलने के समय किसी मोमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए भी क्या बोल सकते हैं, टू एक्सप्रेस एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, यानी किसी भी चीज के समय को डिनोट करने के लिए बोलते समय। एग्जाम्पल के माध्यम से देखे थे, यानी वी आर परफॉर्मिंग अ ड्यूटी एट द मोमेंट, यानी इस समय हम अपना कार्य कर रहे हैं। वी आर परफॉर्मिंग अ ड्यूटी एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट। ठीक है, आगे इसके क्या पॉइंट होते हैं, आइए थोड़ा सा और समझते हैं डिटेल में। अब देखिए, थोड़ा सा पॉइंट फिर आपके सामने आता है, टू शो अ कॉन्टिन्यूस सिचुएशन। ठीक है, सी इज प्लेइंग चेस, यानी वो चेस खेल रही है। दे आर नॉट ड्राइविंग अ कार, वे कार ड्राइव नहीं कर रहे, यानी वर्तमान की बात है। अब थोड़ा सा पेन कॉपी ले लीजिए, चीजों को नोट डाउन जरूर कीजिएगा। टू शो दो एक्शंस विच हैव बीन फॉलोइंग, विच हैव फॉलोइंग वर्ड्स, यानी ऐसी एक्शन जिनके अंतर्गत ये सारे वर्ड्स आए। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करेंगे तो ये आपके लिए हेल्पफुल पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा।
ये पॉइंट आपका बिल्कुल हेल्पफुल है। इन्हीं यही आपके कीवर्ड्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा। इनको क्या बोलते हैं? इनको कीवर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको कीवर्ड्स बोलते हैं। और यही आपके एग्जाम में हेल्पफुल साबित होते हैं दोस्त, ठीक है। देखिएगा, नाउ यानी ये वर्ड आपको दिख जाए, नाउ, these days, nowadays, still, at this time, at this moment, या फिर आपका at present। once again, now, these days, nowadays, still, at this time, at this moment, या फिर आपका at present। यानी ये कीवर्ड्स आपको दिख जाएं तो आपके माइंड में आना चाहिए टेंस होगा प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। चलेगा, आगे चलते हैं, सेंटेंस को समझते हैं। इज सी स्टिल रीडिंग? क्या वो अभी भी पढ़ रही है? क्या वह अभी भी पढ़ रही है? स्टिल यानी किसी कार्य को होने के समय तक। दोबारा सुनिए, किसी काम को होने तक। जैसे मैंने कहा, आर यू स्टिल स्टैंडिंग हियर? क्या आप अभी भी यहां खड़े हुए हो? यानी एक समय से व्यक्ति कंटिन्यू खड़ा हुआ है और अभी तक खड़ा हुआ है जब तक मैं उससे बोल रहा हूं, ठीक है। चलेगा, माई मदर इज रीडिंग द महाभारत नाउ, यानी मेरी जो माता जी हैं वो महाभारत जो आपका नोवेल है उससे पढ़ रही हूं। पर क्या बोलते हैं? इसे ग्रंथ होता है, आपकी होली बुक होती है, ठीक है। चलेगा, अगले पॉइंट की बात करेंगे। टू शो दोज इवेंट्स, यानी उन इवेंट्स के बारे में दैट विल टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर। ये अपन अभी डिस्कस किया था, यानी ऐसी कोई इवेंट जो फ्यूचर की पहले से शेड्यूल हो चुकी है, उसके लिए भी अपन क्या यूज कर सकते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा, आई एम गोइंग ऑन वैकेशन नेक्स्ट वीक, ऐसे बोल सकते हैं। यानी मैं एक छुट्टी पर जा रहा हूं, ये यानी अभी नहीं जा रहा, ये अगले वीक जाएगा। एक्शन दैट विल टेक इन नियर फ्यूचर, क्या बोल सकते हैं? नेक्स्ट संडे, या फिर जो है कि नेक्स्ट मंडे, क्या बोल सकते हैं? यानी जो कोई फ्यूचर की आपकी जो प्लान है उसको भी डिनोट करने के लिए अपन यूज कर सकते हैं प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। तो केवल छोटी छोटी चीजों से ही आपकी पैरेलल चीजें बनती हैं। आइए थोड़ा सा समझने से पहले आपको बता दूं, आपको यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको और भी मिलती रहे, ठीक है। चलेगा, ओके। तो आज का सेशन अपन यही समाप्त करते हैं। आपको ये पता चला होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहां कहां यूज होता है। तो बेसिक छोटे से एक जो है कि क्विक आपके रिव्यू में आपको पता चला कि केवल कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब रहा है, रही है नहीं होता। इसके क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है, उन सारी चीजों का आज अपन डिस्कस किया। आज का सेशन आपको वास्तव में अच्छा लगा तो दिल से सपोर्ट कीजिएगा, लाइक बटन को बिल्कुल प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।